यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ ने सहारनपुर से 4 युवकों को जो है वो अरेस्ट किया है। इनमें से एक युवक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और एक युवक है हरिद्वार का, उत्तराखंड के हरिद्वार का। और साथ ही साथ 2 युवक जो हैं वो सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र के ढिक्का कला गांव के रहने वाले हैं। एक युवक का नाम महकाब है, एक का नाम शाहरुख है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ढिक्का कला गांव में और ये घर है महकाब का, जिसको यूपी एसटीएफ और एटीएस के द्वारा गिरफ्तार जो है वो किया गया है। आरोप बेहद संगीन जो है इन युवकों के ऊपर लगे हैं और जो यूपी एटीएस और एसटीएफ की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें बताया गया है कि जो ये चारों युवक थे वो जो पाकिस्तानी गैंगस्टर है शहजाद भट्टी, उसके लिए काम जो है वो कर रहे थे। कुछ इस तरह के आरोप जो है वो यूपी एटीएस और एसटीएफ की तरफ से लगाए गए हैं। कल जब प्रेस नोट जारी हुआ तो वो इसमें ब्यौरा था। साफ कहा गया है कि इन लोगों का, युवकों का ब्रेन वॉश करके इनको जो है वो फंडिंग करते थे और सोशल मीडिया के जरिए इनको अपने अलग से कोई टारगेट दिए गए थे कि जिससे वो देश के अंदर जो है वो कोई बड़ी घटना जो है वो अंजाम दे सके। ये महकाब का घर है और सामने महकाब के जो पिता हैं हसरत, वो यहाँ पर हैं और बीमार बताए जा रहे हैं कई दिनों से, और इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी देर से हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि बेहद ही गमज़दा है बेटे की अरेस्टिंग के बाद। तो एक बार कोशिश कर लेते हैं इनसे। ये बताइए, आरोप बहुत संगीन है महकाब के ऊपर। आपका कहना है कि वो वेल्डिंग का काम कर रहा था और किसी तरह की गतिविधि में शामिल था, लेकिन जो यूपी एटीएस ने कई प्रूफ उनको मिले हैं जिसके बाद ही उसको गिरफ्तार किया गया। मिला तो पर उन्हें मारते तो कहा उसने कि इनका तो कोई और नहीं है जी। उन्हें छोड़ भी दिया 10 दिन के लिए, फिर हटके ले लिया है जी। हमें नहीं पता क्या होगा जी, क्या नहीं। क्या लगता है कि कोई आपको, आपने कभी देखा इस चीज को कि भाई कोई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है आपका बच्चा? ना जी ना है? ना। अच्छा ऐसा गांव में भी ऐसा या ना कुछ नहीं है जी। अच्छा। जी तो कहाँ कर रहा था वो? लुधियाना कर रहा था जी। अच्छा। जी तो कितनी सैलरी वैलरी कितनी मिलती थी उसको वहाँ पे? यही 15-16 हजार रुपए। अच्छा। तो किसी तरह की आपने कभी पाया कि वो किसी तरह की गलत एक्टिविटी में है? ना ना ना, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं मिला जी। लेकिन जो आरोप लगाएंगे कि भाई पाकिस्तानी गैंगस्टर है शहजाद भट्टी, उसके लिए काम कर रहे थे और देश के अंदर एक बहुत बड़ा कांड करने की फिराक में थे ये लोग, क्या कहेंगे आप इस आरोप पे? ऐसा तो था नहीं, हमारा लड़का अगर ऐसा काम कर देता हो। तो आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग, मतलब पैरवी किस तरह से करेंगे, क्या कहना चाहते पता नहीं जी, बालों कुछ नहीं पता जी क्या होगा। हैं? अच्छा। जी सीधे आरोप है उसके ऊपर कि भाई वो जो शहजाद भट्टी है उसके लिए काम कर रहा था, पाकिस्तान के गैंगस्टर के लिए। पता नहीं जी मतलब इस बारे में। चलिए, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं पिताजी, लेकिन गांव के कुछ लोग हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। ये महकाब को अरेस्ट किया है एटीएस और एसटीएफ ने, आरोप लगाएंगे भाई पाकिस्तानी गैंगस्टर के साथ मिलकर काम कर रहा था और देश में बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। क्या कहेंगे आप? हमें तो इस बारे में पता नहीं है जी, हम तो आज ही आए इधर। अच्छा जी बाहर काम करते हैं। 2 लड़के हैं आपके गांव के, इसके शाहरुख भी है, एक महकाब भी है। मतलब शाहरुख को भी नहीं जानते जी, कौन है शाहरुख? इन्हें भाई साहब को पता। अच्छा इन्हें पता, मैं तो बाहर रहूँ जी, अच्छा। मेरे को मालूम नहीं है। महकाब को जानते हो, उनको जानते हो असरफ को? हाँ इनको भाई को जानते हैं। इनका भी बेटा है एक तीसरे हाँ। नंबर का। 30 नंबर का। हाँ महकाब। बजी मैं शकल दे बाकी बुद्धू होने की, ये चाचा जी है उनके। यही यही है आप किसी गांव के? हाँ जी। क्या नाम है? तसव्वुर है, महकाब के चाचा हैं क्या आप? परिवार से ही हैं। अच्छा। क्या है पूरा मामला जो एसटीएफ और एटीएस ने उठा लिया, आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे? भाई काम कर रहा था वो, हमें तो पता नहीं क्या करा क्या नहीं। ऐसा तो ना जक्कत था ना उस पर फोन था। रब जाने या नहीं जाने, सरकार जाने क्या है, हमें पता नहीं इसके बारे में। लेकिन उसके पास से तो कई चीजें मिली हैं एटीएस और एसटीएफ को कि भाई जिससे वो जुड़ा हुआ था पाकिस्तान के अंडर नहीं से। मिला उसके पास तो, कुछ नहीं मिला। आगे क्या कुछ पैरवी करने जा रहे हैं आप लोग? हम तो भाई कुछ भी नहीं, हम तो अपना घर बैठे हैं। चलिए ठीक है, महकाब के घर पर थे, यहाँ पर बात की है परिवार के लोगों से और रिश्तेदारों से। अब शाहरुख जो है दूसरा युवक जिसको पकड़ा गया है उसके घर पर भी चलेंगे और वहां पर भी परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो महकाब के घर के बाद अब हम पहुंचे हैं शाहरुख के घर पर और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ है। आज बकरीद है लेकिन इस गांव के अंदर जो घर हैं वहां पर लोग जो है वो इस समय कहीं ना कहीं
कह सकते हैं कि इस खबर को सुनने के बाद काफी हैरान है कि जिस तरह से जो ये पूरा प्रकरण हुआ है कि इस ढिक्का कला गांव के 2 युवकों को एटीएस और एसटीएफ ने अरेस्ट किया है और उन पर संगीन आरोप जो है वो लगाए गए हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों के अंदर शामिल थे और इनके द्वारा एक बड़ा प्लान जो है वो रचा जा रहा था देश के अंदर एक किसी की हत्या का और साथ ही साथ कोई बड़े धमाकों का। तो इस तरह के आरोप जो है वो एटीएस और एसटीएफ की तरफ से लगाए गए थे। ये खबर सुनने के बाद गांव के लोग जो है वो हैरान है। तो तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शाहरुख का घर है उसके घर के बाहर जो है ये लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। यहाँ पर शाहरुख के पिता हैं, उनसे बात कर लेते हैं, इकराम से, वो यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपके बेटे को अरेस्ट किया है और आरोप बेहद संगीन है कि भाई पाकिस्तान के जो गैंगस्टर हैं शहजाद भट्टी, उनके लिए वो काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही थी। क्या कहना चाहेंगे इन आरोपों पर आप? मैं तो इसके बारे में कुछ पता नहीं ना, मैं सुना कर दिया कि भैया इससे कहीं बात कर रहा नहीं, जो ऐसा आदमी को पता लग ही जा, कुछ ना कुछ किसी और ना लग जा, मन लगता पर हमें कोई मालूम नहीं इस बारे में, वैसे ही ऐसा अंदाजा लगाया, वैसे ही फंसाया गया। बता रहे हैं कि भाई किसी ग्रुप वगैरह से जुड़ा हुआ था वो और उसी पे बातचीत होती थी और पैसा उसको मिल रहा था बहुत ज्यादा और उसके बाद वो बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे 4-5 लोग मिलकर। पैसा तो आता हमारे भाई तो आता हो, ये तो चमकता है यहाँ से और गाँव को ना भी चमकता है, घर में लगे पैसा पूसा कोई नहीं आया हमारे। अच्छा, तो जिस तरह से जेल भेज दिया गया है उसको, तो आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग? अभी बस वो अपनी देखभाल करेंगे, जो कुछ जमानत करवाने की कोशिश करेंगे अगर होती है। पढ़ा लिखा कितना है वो? जी 5वीं सिटी है, बस ज्यादा नहीं है। अच्छा, यहाँ स्कूल में, यहाँ गांव के स्कूल में ही पढ़ा? गाँव के में ही बस। अच्छा, लेकिन जो कल एटीएस ने कहा है भाजी, वो तो आरोप बहुत संगीन है। उसको तो सीधा बताया है कि बहुत बड़े आतंकी संगठन के साथ वो जुड़ा हुआ था और उनके लिए काम करके बहुत बड़ी साजिश वो रच रहा था। जी वो तो घर को ना तो पता लग ही जा, अगर कोई ऐसी बात हो। हमें तो कोई इस बारे में कोई पता ही नहीं लगा, किसी ने हमारे साथ बताया बिल चल लंडा कहीं बात काम करे, बात करे, नहीं पता लग ही जा कुछ ना कुछ। कभी कोई शक नहीं हुआ, कोई डाउट नहीं? ना जी, कतई भी नहीं हुआ, बिल्कुल। मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। अच्छा, तो उम्र कितनी है इसकी? ऐसी होगी 18-19 साल की। अच्छा, और कहाँ काम कर रहा था? वहाँ कर रहा था देहरादून, तो पर कोई गाँव पड़ा है जी, मैं नाम तो जानता नहीं गाँव का। अच्छा, कितने महीने से काम कर रहा था वहाँ पे? हाँ तो ऐसा होगा मेरे अंदाजे में 1.5 महीना। अच्छा, और उससे पहले यही गांव में काम कर रहा था कहीं और? गाँव में ही कर रहा था। एक लड़का और भी है महकाब, वो भी अरेस्ट है उसके साथ में। क्या दोस्ती थी क्या? तो हाँ कुछ पहले थी, साल पीछे तो कहीं मैं बगाड़ आया था, बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये भी तो है, वो तो कहेंगे पढ़ है कहीं लौंडा, क्या कर लाडो कहाँ थी? नहीं, वो भी काम कर रहा था वेल्डिंग का। हाँ फिर वेल्डिंग का इंगा पंजाब में था, वो तो कहीं यार वो था इंगा हमारे वाला। अच्छा, क्या नाम है साहब? मेरा नाम सलीम। क्या कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा जी कि पाकिस्तान से हमारे लिंक क्यों होंगे? पाकिस्तान हमें खाने को थोड़ा ही दे रहा, हम भारत में रह रहे, हिंदुस्तान में रह रहे, तो हिंदुस्तान के लिए हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार है 24 घंटे। और एटीएस ने पहले भी बहुत आदमी उठाए, बड़े बड़े संगीन इल्जाम लगाए और कोर्ट ने 20-20 साल के बाद बरी कर दिए। तो ये जो इन पे इल्जाम लगा ये दे, तो एटीएस को कुछ ना कुछ सबूत तो मिले होंगे ना, तो ऐसे थोड़े ना बेफालतू में सिर्फ ये आपके गांव के 2 लड़के दिखे होंगे। सबूत तो बहरहाल कोई ना कोई मिला होगा ना। जिस तरह बता रहे हैं कि वो किसी सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए थे, शहजाद भट्टी है पाकिस्तान का गैंगस्टर, वो उनको फंडिंग कर रहा था, उनका ब्रेन वॉश करता था ताकि इंडिया में कुछ कर सके। नहीं ऐसी कोई फंडिंग नहीं हुई जी। और अनपढ़ हैं, देखो फोन देख रहे, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया या कमेंट कर दिया, इस तरह का अनपढ़ जो है कर देते हैं। उन्हें कुछ इलम नहीं होता ना। 5 पढ़े गांव में, 5वीं का पढ़ा हुआ अनपढ़ के बराबर ही हो, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं ना सरकारी में, तो इतना पढ़ना पढ़ना तो आता नहीं। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि निर्दोष है? जी निर्दोष है वो, उन्हें फंसाया जा रहा। उसे शाहरुख को उठाया देहरादून से काम पे से, और जो दूसरे लड़के को उठाया था पहले उठा के 3-4 दिन रखा, उन्होंने पूछताछ करी, फिर निर्दोष साबित करके छोड़ दिया कि घर ले जाओ। घर आ गया, घर आने के बाद फिर उसके कई दिन के बाद उन्होंने बुलवाया। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी हम बुलवाएंगे दोबारा, तो उन्होंने दोबारा बुलवाया। अपना आप जाके देवबंद ऑफिस में देखा इस लड़के को, और वहां से उन्हें बता रहे कि यहाँ से पूरे परे से कहीं से बता रहे गांव से उठा के लाए, उठा के कोई नहीं लेगा जी, उसे वहीं ऑफिस में देख आए। अगर इस तरह की बात होती है तो छुपाते हैं हम अपने को, क्यों देखाते हैं उसे वहां से? पुलिस ने तो, एटीएस ने तो पूरी चेन तोड़ी है ना, पूरी चेन इकट्ठी करके उसके बाद ये अरेस्टिंग दिखाई है चारों की एक साथ। भाई 2 लड़के और भी है, एक हरिद्वार का है और एक मुजफ्फरनगर का है। हो सके उन लोगों के लिंक हो, कह नहीं सकते,
बाकी हमारे बच्चों का कोई लिंक नहीं है जी, ये निर्दोष हैं, ये फंसाए जा रहे हैं। चलिए, परिवार के लोग कह रहे हैं कि भाई निर्दोष है, लेकिन जो एटीएस ने जो खुलासा किया है इस पूरे प्रकरण का, वो बेहद चौंका देने वाला है। हर कोई उस खुलासे को सुनकर हैरान है कि किस तरह से 4 नवयुवक जिनकी उम्र करीब 18 से 19 साल है, वो एक गैंगस्टर जो पाकिस्तान का शातिर गैंगस्टर है शहजाद भट्टी, उसके कांटेक्ट में थे और सोशल मीडिया के जरिए उससे जुड़े हुए थे। देश के अंदर कई तरह की बड़ी साजिश रचने की उनकी मंशा थी और उस साजिश से पहले ही यूपी एटीएस और एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन करते हुए उस साजिश को जो है वो नाकाम कर दिया। परिवार के लोग जो है, चाहे वो महकाब का परिवार हो, चाहे शाहरुख का परिवार हो या गाँव के लोग हो, वो अपने इन दोनों लड़कों को निर्दोष बता रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है, लेकिन एटीएस और एसटीएफ के पास जो सबूत हैं उनके बिहाफ पर ही जो है ये कार्रवाई हुई है। और एक बार फिर से सहारनपुर जिले से 4 संदिग्ध लोगों को अरेस्ट किया गया है जो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले सहारनपुर के मानक मऊ से एक युवक अरेस्ट हुआ था जो मुरादाबाद के अंदर पढ़ रहा था और वहां पर बैठकर वो एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा सहारनपुर शहर के अंदर जैश-ए मोहम्मद और अन्य आतंकी संगठनों से जुड़े हुए डॉक्टर आदिल अहमद रठार की भी कुछ समय पहले गिरफ्तारी हुई थी, जिसका लिंक कहीं ना कहीं दिल्ली बम धमाकों से निकलकर सामने आया था। तो ये पहला मामला नहीं है जिसमें कोई इस तरह की कोई एक्शन हुआ हो। इससे पहले भी सहारनपुर में जैश-ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन और कई खतरनाक आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोगों को यूपी एटीएस और जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं वो गिरफ्तार कर चुकी है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर के ढिक्का कला गांव से विकास कपिल। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।